कहीं ना कहीं वोट एक जातिगत वोट भी मायने रखता है। कुछ माफ कीजिएगा भानु, आपके पास मैं फिर से आऊंगा। इस वक्त बता दें कि रुझानों में जी मीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जिट पोल में एनडीए को हमने 305 सीटें मिलती हुई दिखाई थी और अभी आप देख सकते हैं कि 290 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। जी मीडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एंकर जीनिया ने 10 करोड़ की आबादी को लेकर एक 10 करोड़ के बड़े सैंपल को लेकर यह सर्वे किया। अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील और साइप्रस में सफलता के बाद इस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इस एआई एनालिसिस का इस्तेमाल साल 2016 और 2020 के बाद भारत में साल 2024 में किया है। भारत के एक बड़े मीडिया ग्रुप जी मीडिया ने, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ZMCL ने इस एआई का इस्तेमाल किया है और हमारे एग्जिट पोल पर, एआई एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई यहां पर नजर आती हुई मेरे सहयोगी भानु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। हमारे सहयोगी खुशबू कनेक्ट है जयपुर स्टूडियो से, उनका रुख करेंगे। खुशबू, जो मार्जिन दिख रहा है जीत हार का, उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टैली अगर हम देश की देखें तो 290 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 233 के आसपास का आंकड़ा दिखा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में अपने आप को महसूस कर रही है, कुछ जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे करके मैजिकल फिगर की तरफ बढ़ेंगे? क्या ऐसा कोई विचार मन में है? अगर कोई वहां पर कांग्रेस का है तो पूछ लीजिए। जाहिर तौर पर आपका ये सवाल जो जरूर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लूंगी। आरसी जी, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, आप टैली देख रहे हैं, एनडीए 290, वहीं आपने देखा कि किस तरह से इंडी गठबंधन 233। क्या कोई प्लान है जोड़ तोड़ कर इसे और अच्छा बनाया जाएगा, बेटर बनाया जाएगा? देखिए, जोड़ तोड़ की कहीं कोई बात नहीं है। तमाम जिस प्रकार से जो अलायंस बना था, अलायंस में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी वो आप सबको यादें हैं। किस प्रकार से जो इसके घटक दल के नेताओं पे जो आरोप लगाने के बाद में अपने में शामिल किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता जनार्दन लोकतंत्र के अंदर है, जो निर्णय दे रही है ये अभी रुझान के तौर पे है। जब नतीजों के तौर पे तब्दील होंगे, मुझे लगता है कि जब पूर्ण नतीजा आ जाएंगे तो इंडिया ईवीएम से तो कोई नाराजगी नहीं है इस बार कांग्रेस को? ईवीएम की जो रखवाली जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैठ के की है, और जो राखी राठौड़ जी भी बोल रहे थे कि 150 कलेक्टर्स को धमकाया गया, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष से ये पूछ रहा है। जरूरी ये थी कि वो अपने विभाग के अंदर ये जानकारी लेते। इलेक्शन कमीशन उन चीजों को साथ आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त बीकानेर से मेरे सहयोगी रौनक व्यास एक बड़ी अपडेट के साथ हैं। रौनक, मेघवाल वर्सेस मेघवाल, कौन से मेघवाल आगे, कौन से मेघवाल पीछे, किसकी जीत तय, किसकी हार तय? देखिए, सबसे पहले बीकानेर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का और जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिससे लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। बीकानेर की जनता के लिए क्या कहेंगे? बीकानेर की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं आज के दिन। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप लोग जिन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, उस अकॉर्डिंग अगर बात करें रिजल्ट से कितने संतुष्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसे रुझान से लगी रहा है, और जैसे हम विकसित भारत बनाने की परिकल्पना लेकर के चले थे, बीकानेर का भी वैसा ही विकसित बीकानेर बनाएंगे। हालांकि ये बात सामने है कि बहुत जगह बीजेपी को नुकसान भी हुआ है जिस तरह के रुझान। हम समीक्षा करेंगे, अभी रुझान है, पूरे रिजल्ट आने दो फिर समीक्षा करेंगे। अच्छा, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी बीकानेर को लेकर? लगातार जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि अब आगे किस तरह? सबसे बड़ी प्राथमिकता बीकानेर को सेरेमिक हब बनाने की है, फर्टिलाइजर हब बनाने की है। उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जो जिस तरह से रुझान आया है, जिस तरह से आपकी कुछ बड़े नेताओं से दिल्ली में कोई बातचीत हुई है? अभी बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए अर्जुन मेघवाल साफ तौर पर कह रहे हैं, देखिए ये अभी से ही जोश जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है यहाँ की। अगर तस्वीर बिल्कुल आई हुई। तो देखिए यहां पर अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीकानेर से जीत गए हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर एरिया होने के कारण मोदी कैबिनेट में मंत्री और 3 बार से सांसद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को राष्ट्रीयता, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाने, सीमा सुरक्षा के मुद्दों का फायदा मिला। तो कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल को स्थानीय बागियों से नुकसान हुआ और बड़ी हार हुई है।